साल 2022 में नीरज पांडे एक वेब सीरीज लेकर आए थे। नाम था खाकी द बिहार चैप्टर। इस सीरीज के ट्रेलर लॉन्च में एक गाना कैलाश खेर की आवाज में बुलंद होता है। गाने के बोल थे, ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमरा बिहार में। रंगदारी झाड़ने के लिए, बैकग्राउंड म्यूजिक में लगाने के लिए, बिहारी लौंडों के लिए परफेक्ट फिट वाला ये गाना अब बिहार का थीम सॉन्ग भी घोषित हो जाए तो ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। भले ही बिहार के संदर्भ में गाया ये गाना बिहार की छवि धूमिल करता हो, मगर बाबू बात जब बिहार की हो तो छवि से फर्क किसको पड़ता है। वरना बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन बिहार में पीक पर पहुंचे मर्डर की वारदातों के लिए वहां के किसान को जिम्मेदार तो नहीं ही बताते। मामला क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर कुंदन साहिब के बड़बोलेपन वाले इस बयान का भी पोस्टमार्टम किया जाएगा। दरअसल बिहार में खूब धड़ल्ले से आजकल मर्डर हो रहा है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार सिर्फ साल 2025 में जनवरी से लेकर जून तक बिहार में कुल 1376 मर्डर हो चुके हैं। यानी कि बिहार मर्डर के मामले में 229 हत्या प्रति महीने का एवरेज दे रहा है। दिन का निकालेंगे तो मिलेगा कि हर रोज 7 से 8 लोगों का मर्डर बिहार में हो रहा है और दिन ब दिन ये स्पीड बढ़ते ही जा रही है। आलम ऐसा है कि सिर्फ जुलाई के पहले 15 दिनों में ही मर्डर के 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यानी अपराधी बेखौफ है और पुलिस या महकमा है कि ऐसी रिसर्च किए बैठा है कि सुन लेंगे तो कान झनझनाने लगेगा। खुद एडीजी कुंदन कृष्णन ये बता रहे हैं कि चूंकि बिहार में अभी खेती का काम बंद है तो किसान भाई फ्री चल रहे हैं और इसी वजह से मर्डर का मामला बढ़ गया है। मतलब मर्डर टाइम पास के लिए हो रहा है। किसान के पास फसल काटने के लिए नहीं है तो गला काट दे रहे हैं। खाली समय में खैनी ठोकने वाले चचा अब टाइम पास के लिए गोली ठोक दे रहे हैं। वाह, मतलब ऐसे लॉजिक को तो 100 तोपों की सलामी भी दी जाए तो कम ही होगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि क्राइम भी अब रबी खरीफ की फसल की तरह सीजनल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि भोले बाबा के सावन महीने की तरह ही इसको भी मर्डर का महीना घोषित किया जाए। चेतावनी जारी की जाए कि जो भी घर से निकलेगा छाती पर बाहुबली के प्रभास की तरह 2.5 किलो का स्टील का लबादा ओढ़ कर निकले, क्योंकि गोली कहीं से भी चल सकती है। डर तो यह है कि कहीं एडीजी साहब अगली बार ये ना कह दें कि दिसंबर में अपराध घटते हैं क्योंकि किसान ठंड में बढ़िया अलाव जलाकर बैठे होते हैं। इस हिसाब से तो अगर किसान 12 महीने काम में लगे रहे तो बिहार क्राइम फ्री हो जाएगा, क्योंकि बिहार में आज भी अन्य राज्यों के मुकाबले किसान सबसे ज्यादा हैं। बिहार में खेती बाड़ी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और बड़ी संख्या में लोग खेती पर ही निर्भर हैं। राज्य की जमीन का एक बड़ा हिस्सा यानी कि लगभग 76% हिस्से में खेती ही होती है और ये राज्य की कुल जीडीपी का लगभग 17% है। बिहार में धान, गेहूं और दालें प्रमुख फसल हैं। एक प्रतिष्ठित अखबार के आंकड़ों के हिसाब से बिहार के 80% से ज्यादा ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं और पिछले कुछ दशकों में कृषि क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हुई है। इन सब के बावजूद क्राइम का ठीकरा किसानों के सिर पर फोड़ा जा रहा है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि हमारे देश में बेरोजगारी है लेकिन अपराध की वजह किसान है, पुलिस बल की कमी है लेकिन वजह किसान है, सिस्टम फेल है लेकिन सारा दोष किसान पर। मतलब अब तक आप और हम ये सोचते थे कि अपराध के पीछे गरीबी, प्रशासनिक लापरवाही, सिस्टम का फेलियर है, लेकिन ना भाई, अपराध का असली कारण है फुर्सत में बैठे किसान। अब एडीजी साहब का लॉजिक तो वो खुद ही समझा पाएंगे। यहाँ हम ये जरूर जान लेते हैं कि आखिर बिहार में अपराध बढ़ने के पीछे वाकई में कौन से कारण हैं। जब युवा के पास काम नहीं होता तो निराशा और हताशा उसे अपराध की ओर ढकेलती है। बिहार में लाखों युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और इन हालातों में पैसा कमाने का जरिया क्राइम की दुनिया बनने लगता है। मगर ये बात बोले कौन?
बेरोजगारी की बात कोई करेगा तो सरकार की किरकिरी होगी, और नौकरी बचानी है तो सरकार से नाराजगी भला कौन मोल लेगा। कम से कम बेरोजगारी की मनहूसियत आम बिहारियों तक सीमित रहे तो ही ठीक है। पुलिसिया महकमा ऐसे ही इतना परेशान है, बेरोजगारी का अतिरिक्त भार कहां से झेल पाएगा, है कि नहीं। बिहार में पुलिस बल की काफी कमी, भ्रष्टाचार, एफआईआर दर्ज करने में टाल मटोल और केस की धीमी जांच, इन सब का फायदा भी अपराधी उठाते हैं। लिहाजा कानून का खौफ खत्म होने लगता है और अपराध बढ़ने लगते हैं। मगर कानून व्यवस्था कमजोर इसलिए हो गई है क्योंकि पुलिस की पीएचडी चल रही है। पीएचडी किसानों के खलिहर समय पर कि खाली किसान क्या क्या करता है, कब कौन सा किसान हंसिया छोड़कर कट्टा उठा रहा है। जाहिर है जुर्म की जड़ तक पहुंचेंगे नहीं तो जुर्म खत्म कैसे होगा। मगर इस उच्च स्तरीय पीएचडी में जड़ों का जनक किसान ही आज जुर्म की जड़ में गिरा पड़ा मिलेगा, ये किसी ने भी सोचा नहीं था। एक और कारण है जो अपराध को बढ़ावा देता है, और वो है अशिक्षा। जहां शिक्षा का स्तर कम होता है वहां अपराध की जमीन ज्यादा उपजाऊ होती है। जातीय तनाव, भूमि विवाद और बदले की भावना से भी अपराध को बढ़ावा मिलता है। मगर ये सब कारण खोखले हैं, क्योंकि एडीजी कुंदन कृष्णन जी के अनुसार मई जून में किसान फुर्सत में होते हैं, इसलिए अपराध बढ़ता है। ऐसा है कि एडीजी साहब को कोई ये बताए कि ऐसे बयान जिम्मेदारी से बचने की कोशिश ज्यादा लगते हैं, ना कि समाधान की। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि किसानों पर दोष मढ़ देना असली कारणों से ध्यान हटाना है। अफसोस की बात यह है कि सत्ता में बैठे सीजनल किसान शुभचिंतक कम से कम इस मामले पर जग जाते तो एडीजी साहब की ऐसे बयान देने की हिम्मत नहीं होती। किसान पहले ही लोन, मौसम और खराब फसल का बोझ सिर पर लेकर घूम रहे थे, मगर अब मर्डर का बोझ भी उन्हीं के कंधों पर लाद दिया गया है। बचपन में जब क से किसान पढ़ाया जाता था तब एक तस्वीर किताब में छपी होती थी जिसमें एक इंसान के कंधे पर हल होता था। सरकार से गुजारिश है कि एडीजी साहब की पीएचडी का संज्ञान लेते हुए उस तस्वीर को अब बदल दिया जाए। हल की जगह अब बंदूक कंधे पर दिखेगा तो बच्चे किसानों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमको तो फिलहाल ऐसा ही लगता है। बाकी कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय इस बॉक्स में बो सकते हैं। धन्यवाद।